अब तो सूरसेन जी महाराज के दरबार में जाकर के उनके दरबार में एक किनारे ये पेटी लगती है। अब क्या, सुबह सुबह मछुआरे और सब लोग निकलते हैं नदी के किनारे। पहुंचे तो चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे तो देखा कि ये तो काठ की पेटी है। अब इसे देखे तो कौन देखे क्या चीज है। अब उस काठ पेटी को जान लेने के बाद तुरंत मछुआरे सब महाराज सूरसेन जी को सूचना दिया। सूरसेन जी महाराज आए, बोला देखो क्या है। अंदर प्रवेश करके काठ की पेटी को निकाला गया और पेटी को खोला गया। जब खोल के देखा गया तो उसमें बालक है। जब सूरसेन जी ने उस बालक को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि चलो ठीक है, एक ही बालक बस वसुदेव थे कि अब दूसरा बालक ये भी हो गया। ठीक है, प्रसन्न होकर के उस बालक को उठाए और लेकर के चल गए। ले जाकर के अपने दरबार में अपना पुत्र बना करके रखने लगे। दोनों को एक साथ रख दिया, वसुदेव जी और इस कंस को। कंस जब तक यहाँ रहा तब तक तो बड़ा शांत रहा इनके साथ, वसुदेव जी के साथ में। धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष तक की उम्र हो गई। उसे पता नहीं चला कि मेरे माता पिता कौन है। वो यही जानता था कि सूरसेन जी मेरे माता पिता हैं और कोई नहीं, वसुदेव मेरे भाई हैं। 8 वर्ष का हो गया। अब तो चिंता हो गई कि प्रभु कब प्रकट होंगे। नारद जी को चिंता हो जाती है। अब नारद जी बेचारे करें तो क्या करें। कहा कि जब तक अत्याचार दुराचार होगा नहीं तब तक भगवान अवतार लेंगे नहीं। तो अब इसी के द्वारा शुरू कराएं, आखिर यही तो माध्यम है। सभी लोग सोए थे। रात्रिकालीन समय में देवर्षि नारद धीरे से सूरसेन महाराज के दरबार में आए। जहां पर कंस सोया था वहां पहुंच गए। अब उसी रात में जगाया, उठो भाई। जब नारद जी को देखा तो उनके नारद जी को प्रणाम किया। कहा गुरुवर इस समय रात्रि में। कहा कि बस तुम्हारे पास आए, और किसी के लिए नहीं जाता, बस तुम्हारे पास आए हैं जो सच है उसे बतलाने के लिए। कहा क्या सच है। कहा कि मान जाओगे ना, मैं सच्चे ही तुमसे कहूंगा। आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला या किसी से नहीं झूठ बोला। बोला महाराज आप बताइए, आपके बातों पर विश्वास है। कहा सुनो, जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो सूरसेन जी, वो तुम्हारे पिता नहीं है। बोला तो हमारे पिता और माता कौन है। कहा देखो तुम्हारे माता पिता मथुरा नरेश उग्रसेन महाराज है। और पौन ने कहा कि वो लोग मेरे माता पिता है तो हम यहां पर कैसे चले आए। नारद जी सोचे कि वैसे तो प्रभु आएंगे नहीं, जब तक ब्राह्मण साधु संतों पर अत्याचार दुराचार होगा नहीं तब तक आएंगे नहीं। तो नारद जी प्रथम में नाम ले लिया ब्राह्मणों का, संतों का। कहा देखो ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और ब्राह्मणों ने तुम्हारा परित्याग कराया। कहा कि अगर इसका परित्याग हो जाएगा तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ब्राह्मणों के बातों पर विश्वास करके राजा उग्रसेन ने तुम्हारा परित्याग किया। कहा महाराज तो फिर क्या करना होगा। कहा कि बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना राज्य लेना है तो सर्वप्रथम तुम जाओ और जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे बल प्राप्त करो, आशीर्वाद लो, फिर जो है मथुरा पर चढ़ाई करो, तुम्हारा राज्य तुमको मिल जाएगा। बोला ठीक। अब नारद जी पूरी बात बता दी है, उस बेचारे को अपने तरफ मोटिवेट कर लिए और छोड़ करके कहे कि ठीक है अब तुम समझना हम चल रहे हैं। चले गए।
और ये बेचारा उसी रात में नारद जी के शब्दों पर विश्वास करके सर्वस्व का त्याग किया, घर द्वार छोड़ करके उसी समय निकल गया तपस्या करने के लिए, और जाकर के देवाधिदेव महादेव की तपस्या में लग गया। खड़ा होकर के जैसे भी हुआ कठिन तपस्या किया, एक दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन नहीं बल्कि बरसों तक तपस्या किया खड़े खड़े, जिसमें चाण और मुष्टि और जितने भी हैं ये सभी अत्याचारी दुराचारी आ गया, आया तो सब के साथ बैठक किया। बैठक करने के बाद बताया कि हम महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं, उसने मेरा परित्याग किया है, अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो तुम्हारे साथ से मुझे मथुरा का राज्य मिल गया तो तुम सबको एक ऊंची ऊंची गद्दी मैं तुम्हें दे दूंगा, अलग अलग स्थान दे दूंगा, किसी को मंत्री बना के किसी को कुछ बना के बैठा दूंगा। तो ये सब जो है लोभ में अब इसके साथ हो गए। लोभ में साथ होने के बाद चढ़ाई कर दिया। मथुरा में होता क्या, तो उग्रसेन महाराज के यहाँ यज्ञ पर यज्ञ चल रही थी कि उसी बीच में ये पूरे सैनिकों को लेकर के मथुरा में चढ़ाई किया। जब मथुरा में चढ़ाई किया, यज्ञ विध्वंस करने लगा। यज्ञ में जाकर के जितने भी वहां साधु महात्मा ब्राह्मण थे सबको हटाना शुरू किया, किसी को अग्निकुंड में, किसी को बाहर, किसी को कहीं ऐसे उठा उठा कर फेंकने लगा। यज्ञ में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। अब यह सूचना मिली महाराज उग्रसेन को। जब उग्रसेन महाराज को सूचना मिली दौड़ के गए, कौन है? जाकर कहा तुम कौन है, ये क्यों कर रहे, इतना बड़ा दुराचार क्यों कर रहे? जब बोले यज्ञशाला से बाहर आया और तत्क्षण इनको पकड़ लिया और पकड़ करके हंसने लगा। कहा तुम कौन हो? ये हंस रहा है। हंसते हंसते कहा कि बताओ कैसा समय आ गया कि एक पिता अपने पुत्र को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अरे मैं कोई दूसरा नहीं, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। कहा तुम हमारे पुत्र हो तो इतना बड़ा दुराचार क्यों कर रहे हो? इन ब्राह्मण और साधु संतों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? कहा इस साधु संतों की बात करते हो, इस महात्मा की, ब्राह्मणों की बात करते हो? यही ब्राह्मण है, यही साधु संत है जो हमारा परित्याग कराए, तुमसे दूर कराए हमें। तो भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? कर दिया जो करने वाला था। और ये कहे ठीक है हटो, चलो बाहर चलो। बाह पकड़े, कहा कि नहीं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कि तुम कैसे पिता हो कि इन ब्राह्मणों पर विश्वास करके तुम अपने पुत्र का ही परित्याग करोगे? नहीं। पकड़ करके इनको बंदी बना लिया और स्वयं में राज गद्दी पर जाकर के बैठ गया। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। सुन के बेटा के बोली अलग जिया में किया है राम सजनी रे सजनी रे अपने सनिक सुन के बेटा के रे बोली लगला जिया बोली लगला जिया बोली जिया हे राम सजनी रे जिया हे राम
सजनी अपने संकट में घर हो किया है राम सजनी अब तू जाके गद्दी भगवान को बड़ी इंसान बन गए 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 धरती पचार दिन कभी मेहमान बन गए धरती पचार दिन का मेहमान बन गए धरती पचार दिन का मेहमान बन गए धरती पचार जो हो रहा है सब कुछ तेरी नजर में है जो हो रहा है सब कुछ तेरी नजर है जो हो रहा है सब कुछ तेरी नजर में है जो हो रहा है सब कुछ तेरी नजर में है आदेश मेरी लाज की नैया भंवर में है आदेश मेरी लाज की नैया भंवर में है इंसान बन सके ना तो इंसान बन सके ना तो भगवान बन के दे धरती पचार दिन कभी मेहमान बन गए धरती पचार दिन का 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 बोले बोले हरी बाबा भान्या हो गई भान्या हो गई ऐसन पाओ न पाई है तीनों लोक के ठाकुर तीनों लोक के ठाकुर हमारी गरीबी क्या पर ध्यान धरे तीनों लोक के मालिक तीनों लोक के मालिक हमारी गरीबिया पर ध्यान धर रौरा को उठाया मारे रौरा को उठा हमारी हमारी बड़ाई का पर ध्यान धरी रौरा को उठाया मारी रौरा को उठाया मारी हमारी मैया पर ध्यान धर राम जी के तो गाड़ी होके लगल वही में कुछ लोग हास करी वाला गाड़ी गावे कुछ कौनो ना गाड़ी गावे मैंने पहला भी यहाँ कर बनी सब लोग जो है ससुराई तो गाड़ी सुन ले हुई आज के नाव का जमाना लोग नहीं सुन ले हुई ना नौका लोग की गाड़ी आते नहीं करते गाड़ी कहाँ से तो अब जो बा राम जी के गाड़ी होते आने तो ब्लड प्रेशर चढ़ गया हनुमान जी के तो हमारी समान में हमारे स्वामी के ये लोग गाड़ी गावता राम जी को इशारा करें तो राम जी कहीं चुपचाप बैठल रही ससुराल इज्जत इतने बाकी एकदम शांत अब तो ब्लड प्रेशर चढ़त रहे लेकिन करी का वहां का देख के इशारा समझ के चुपचाप बैठ जाए राम जी के चारों भैया सबके जब गाड़ी हो गई तो मैं हजामिन सहित सगरी दो चार जने सखी लोग दौड़ के आल कि अरे इनके तो हो गए जे बरतिया के कुछ हो जाओ अब तो भरत जी से पूछते और भरत जी बेचारे सज्जन नहीं भरत जी से पूछल कि हौजन दुआरिया पर बैठे बने कि हम है भरत जी कहनी हुए ना हनुमान जी हमें राम जी कहनी तो से ना बताओ कल गए अब का करी का बताए झूठ तो बोलब ना और लोग के नाम तो नाम और लोग के बता दिया ना और लोग की ना और लोग को जाना है लेकिन जो मुखिया बैठल बने
इनके तो बोले करी अब तो हनुमान जी का वही ना ब्लड प्रेशर चल रहा है। बस नाव सहित 10 जानी माता जी सब घर में से निकलल आ हनुमान जी के लगे आके हाथ उठा के और सब हनुमान जी के उलाहना देवे लगल, माने मंगल सुनावे लगल कि तीन तीन पाप किए के महतारी हो, तेरे बाप के महातारी हो, तीन पाप के महतारी हो, जैसे तीन पाप किए के महतारी। अब इतना सुनते तो हनुमान जी गदा लेके कूद गए नहीं। अब जे चढ़े हो गिर गए। कहले के सुन लो आज ले हो राघवेंद्र बैठल बनी वहां का तो जन्मे ना कनी के मां 3 गो बाप की एगो महतारी और तो हमारे कुंडली देख ले बाल लो। राम जी की ओर राम जी सारा छोड़ा ससुराल ये लोग मजाक कर तो राम जी कहने हनुमान जी कहने के तो काहे पहले कहने के लोग मजाक करी रोकनी के उसे कुछ बोलनी नहीं है तो अब आइले तो रौदा के करिया लोग हम क्या मेरे भी चली आई चलो ठीक बात। थोड़ी देर समय बीत गई तो भैर के पूरा जनकपुर के भ्रमण करा दिया जा। जनकपुर के राम जी के भ्रमण होके लागल, चारों भैया सरकार चारों दुल्हन सरकार के। तो राम जी कहनी हनुमान जी से हनुमान जी तू मत पीछे पीछे घुमा, एक काम कर जनकपुर चौराहा पर तू बैठ जाके कुछ मजाको करी के कुछ कहबो कही तो कुछ कहिए मत कुछ करिए मत। कहले कि एकदम प्रभु जाए कुछ ना हो चुपचाप बैठल रहो। राम जी गई जनकपुर घूमे लगनी। अब जनकपुर चौराहा लंबा चौराहा रहे उजा हनुमान जी चुपचाप बैठल रही बंदरी सेना लेके। तो शेष जी लोग अपन अपन दुकान पर से दौड़ के आई निकले कि हुए हनुमान जी हम निकले कि ये लंका जरूर रहने बेचारे कहते हाँ ये अतना विश्वास नहीं क्यों चल के पूछ लिया जा। तो सगरी यानी शेष जी लोग पहुंच गए लोग आ जाके हनुमान जी से पूछ लो रौरे हनुमान जी हैं। हनुमान जी कहीं तो शंका लगा था कहा अते महाराज रौरे लंका जरौले रहनी कहने वो में कौन दुविधा बा तो कौने में जरौले रहनी पूजा को लोग तो बड़ा कष्ट में आई हुई कौने में जरौले रहनी बताई थी। अब हनुमान जी जब चारों ओर से उसका बात सुनने लगनी हनुमान जी कहनी कि कही सुनाई की आँखी दिखाई। तो लोग कहल कि अगर कही के रौरा सुना दे तो अबे भुला जाए तनी आँखिए से दिखा देती कि लोग उजा का कोने ना तड़पल रहे तो बड़ा आनंद आई। हनुमान जी कही कि जब लंका में गई तो पूंछ में कपड़ा लपेटल गई हम मिट्टी का तेल लगा के आग जलावल गई तो रौरो सब व्यवस्था करी अबे हम जला के दिखा देते। तो ये लोग सोचल कि बड़ा आनंद आई। तो शेर जी लोग अपने अपने दुकान से एक हाथ बंडल कपड़ा लेके आए लो हनुमान जी की पूछी पर पूरा लपेटल लो तेल गिरावल लो माचिस आग जलाओ लो। आग जब जले लगल तो हनुमान जी कहली कि बताई सब देखा दी लोग कल महाराज इतना देर हो गई जल्दी दिखाई। हनुमान जी बैठल लगे वैसे पूछ अपन लंबा करके एक जानी शेर जी की दुकानी में आग लगा धनी। जब उस शेर जी की और हल्ला मचल सब लोग दौड़े तब दूसरे का शेर की दुकानी में आग लगा धनी। अब 4-5 को दुकान के जरावे लगनी अब तो खलबली मच गई हल्ला हो गई। अब इतना हल्ला होके लगल कि राम जी कहने के पास बस हनुमान जी अपन काम को दिया चल चल। अब सब लोग चिल्लाए लगल रोने लगल तो हनुमान जी जाके अब अपन पूछ बुझा दिया। राम जी दौड़ आईनी और आगे कहनी हनुमान जी ई का कैला हो कहले कि हम कुछ नहीं कैले बनी ये लोग रोबे हनुमान जी हम बताइबो कहीं है तो कहलो कि कौने न लंका जौनी हम पूछबो कहीं कि कहीं सुनाई की आँखी दिखाई। तो ये लोग कहलो कि आँखी दिखाई तो पल ताई प्रभु हम लंका कहाँ से बनाई ऐसे दिखा देनी। देखिए राम जी के कथा कोनो न सुनो लाभे करी अगर सुते लगा तो हमारे कोनो दोष नहीं किए। अब प्रभु नहीं की आई कौन साइज बने ऐसा आप में छोड़ के चल जाए फिर कब आई तुम्हारा। अगर भगवान के बुलाए हुआ था इन जगले का प्रयास करें और राम जी के बुलाव करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
कुछ लोग कहे राम ने किस समय बोला था, राम बोले कुछ लगा था, अरे राम कहा तो दुख भागा था, राम कहले से दुख भाग गया, अन्ना बोलो तो बोलो ये तरफ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जो ना बोले नमक हराम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोले भगवान की। इस प्रकार से मथुरा का राज्य महाराजा कंस का हो गया। चलेगा रथवा करके हाथ साथ मन तोरे राजमान रथ हाथ जा लेके चलेगा कुछ ही दूर अब कुछ ही दूर छोड़ने का कुछ ही दूर अब कुछ ही छोड़ने हो लागी आकाश पानी सुनला धरी के ध्यान हो ले जालो कंस जौन आपन मोहि ध्यान ले जालो कंस जौन आपन मोहि होई होकर अष्टमला होई होकर अष्टमला गौरी तो के हालाल गौरी तो के हालाल तोरी सो नत जा झूलत जा लेके चले जैसे लेकर चला बीच मार्ग में पहुंचा, तब तक आकाशवाणी हुई कि रे अभिमानी, आज जिस वाहन से तुम इतना प्रेम करते हो, इसी वाहन का अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। ऐसे सुना कि अष्टम गर्भ ही काल होगा, तो तत्क्षण उसके हाथ से रथ की रस्सी छूट जाती। कहा नहीं, जो मेरे काल को जन्म देगी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रथ से नीचे उतरा और उतरते ही तत्क्षण देवकी के केस को पकड़ लेता है। वसुदेव जी महाराज कहे राजन ये क्या कर रहे हो? कहा वसुदेव तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि आकाशवाणी क्या कही है? ये मेरे काल को जन्म देगी। तो काल को जन्म देने से पहले मैं अपने काल जन्म देने वाली को ही नहीं छोड़ना चाहता। वसुदेव जी समझाने लगे, कहा राजन एक राजा का यह कर्म नहीं होता कि अबला के ऊपर हाथ उठाए, और तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते। कहा क्यों? ये मेरी बहन है, चाहे मैं जो भी करूं। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारी बहन थी, आज तुम्हारी बहन नहीं, ये मेरी धर्म पत्नी है। और पत्नी का रक्षा करना पति का ये परम धर्म हो। समझाए लेकिन समझने वाला नहीं। आखिर में वसुदेव जी महाराज ने कहा कि राजन इसे मारने से तुम्हें क्या फायदा हो? क्यों मारना चाहते हो? कहा इसलिए मारना चाहता हूं कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ना तो ये देव की रहेगी और ना ही तो मेरे काल को जन्म देगी। समझाने लगा, लेकिन ये अभिमानी समझने वाला नहीं।
सभी बहुत बार समझाए लेकिन कहा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वसुदेव जी भी करते करते थक गए, कहा कि सुनो, अगर इसके बाद कोई कहा कि ठीक है वसुदेव, मैं तो एक तो इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर छोड़ भी देता हूं लेकिन तुम बार बार मना कर रहे हो तो लग रहा है कि अब तुम्हें भी अपने जीने से जीना नहीं चाहते हो, तुम्हें भी मरने की इच्छा हो गई। तो आज तक हमने सुना है कि बस नारियां सती होती है, तुम हिमायती हो इसके तो तुम भी जमपुर को जाओ, और नारियां सती होती नर पे तुम नार पर हो जाओ। कहा कि आज तक नारियां सती होती हैं, लेकिन आज तुम स्वयं में सता हो जाओ, अपनी पत्नी के साथ मारने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। वसुदेव जी महाराज समझाने लगे, थोड़े देर विचार किया, कहा ठीक है वसुदेव, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूं तुम दोनों को। बोला क्या? हाँ, तो जब तक अष्टम गर्भ होता नहीं तब तक तुम लोगों को बंदी बन करके रहना पड़ेगा। बोला महाराज अवश्य हम बंदी बन जाएंगे, आपको मेरी बातों पर विश्वास है ना? कहा कि हाँ तुम्हारे बात पर विश्वास है। कहा कि बंदी बन जाए। कहा कि 8वां गर्भ हो तो वह गर्भ तुम मुझे ला करके दोगे। कहा महाराज आपके यहां बंदी बन करके रहेंगे, और 8वां की बात क्या है? पहले से लेकर के और 8वें तक मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बोला ठीक है। जितने हर्षोल्लास के साथ जा रहा था वापस आया, और वापस आकर के तक्षण अपनी बहन और बहनोई दोनों को, वसुदेव और देवकी को कारागार में बेड़ी लगा करके और कारागार में डाल दिया। एक कारागार में पिता को डाला था, एक तरफ बहन और बहनोई दोनों को डाल दिया। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। होता क्या कि माता देवकी उसी कारागार में गर्भ धारण करें। जब गर्भ धारण करें तो ये पहला गर्भ जैसे ही हुआ कि इसे लेकर के वसुदेव जी महाराज वचन दिए थे, उठा करके लेकर के महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। जब कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस जब इसको देखा तो कहा कि वसुदेव मुझे इससे कोई डर नहीं, मुझे 8वां से डर है। ये तो बड़ा सुंदर है, इतना बड़ा मैं पापी नहीं जो मैं इसे मार सकता। तुम इसे वापस लेके जाओ। लेकर चले आए। नारद जी के मन में विचार आया, कहा कि जब तक इस दुराचारी अत्याचारी के हाथ से पाप नहीं बढ़ेगा तब तक प्रभु आएंगे नहीं। आ गए, आकर के कह दिया राजन क्या हुआ? कहा महाराज पाला हुआ उससे कोई डर नहीं, मुझे डर तो 8वें से है। नारद जी कहे यही तो भूल किए हो, ये क्या समझ रहे हो कि पहला है 8वां? बोला महाराज ये पहला है इसलिए मैंने छोड़ दिया। नारद जी बैठ गए, एक गोला बनाया, गोला बना करके उसने बिंद लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा कि राजन इधर से गिरो तो ये कौन है? तो पहला है। गिनते हुए लेके 8वां कौन? तो ये है। बोला यहां से पुनः गिनो, वापस चलो, तो ये 8वां एक हो गया और वहां से एक 8वां हो गया। अष्टम पहला हो सकता है। तब उसको दायरे को निहार राक्षस बोला ये तो सब है, और जितने भी है सब पहले हैं। बच्चों का क्रम हो सकता है 8वां, पहला 8वां हो सकता है।
है और आत्मा पहला हो सकता है। कहा कि बस यही देवकी के गर्भ। अब इसके बाद में ये दिमाग आकर के बैठ गई और तत्क्षण वहां से कारागार में गया और जाकर के वसुदेव देवकी के हाथ से प्रथम को उठाया, आकर के लाकर उसके ऊपर प्रहार किया। फिर ये लोग दुखी रहने लगे। बलराम जी तो गर्भ में आ तो गए, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया था रामावतार में कि अगले बार तुम बड़े बन के जाओगे। जब छोटे बन करके सेवा कर रहे थे तो राम जी डांट दिए थे लखनलाल जी को। तो लखनलाल जी के मन में जब बार बार डांट सुन लिए तो मन में आया कि काश अगर मैं बड़ा होता तो इन्हें मार करके इनकी सेवा कर लेता। तो राम जी कहे ठीक है, इस बार मैं बड़ा बन के आया, अगले बार तुम बड़ा बन के चलो। तो आज बलराम के रूप में भेज दिया माता के गर्भ में। तब बलराम जी गर्भ में आए, लेकिन चिंता प्रभु को हो गई। कहा ये भगवान, आज लखनलाल जी गए हैं और जाने के बाद जब जन्म होगा तो निश्चित है कि ये छोड़ेगा नहीं, फिर क्या करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, जोगमाया का आवाहन किया, जोगमाया को बुलाया और कहा कि देखो हमारे अनुज बड़े भ्राता बन करके गए हैं माता के गर्भ में और उनकी रक्षा करनी है। बोले कैसे? तो यहाँ पर सुरक्षा नहीं हो पाएगी, एक काम करो कि वैसे ही इनके गर्भ से निकालो और हमारी दूसरी माता है सुरसेन महाराज के दरबार में रोहिणी माता, उनके पास कोई संतान नहीं है, उनके गर्भ में ले जाके स्थापित करो। जोगमाया तत्क्षण वही करती जो प्रभु ने आदेश दिया, उस गर्भ को निकालती और निकाल करके लेकर के जाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देती है। तो बलराम एक थे, माताएं दो, घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन सूचना मिला महाराज कंस को कि सातवां तो अपने आप खत्म हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो एक को नहीं मारना पड़ा, अपने आप खत्म हो गया। अब क्या, अब तो समय आ गया भगवान के आने का। 8वें गर्भ के रूप में अब सभी देवता लोग स्तुति करने लगे। कहा प्रभु आपको तो जाना ही पड़ेगा, जाइए, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए। कहे ठीक है। देवता लोग याद कराते रहे कि ठीक है आप जा तो रहे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद मामा और भांजे का रिश्ता का निर्वाह कीजिएगा। आप दुराचार अत्याचार हटाने के लिए जा रहे हैं, मामा भांजे का रिश्ता का निर्वाह करने नहीं जा रहे हैं। बोले कि हाँ। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी अखंड ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार मुरली मनोहर घनश्याम आज अष्टम गर्भ के रूप में मां के पास आते। जैसे गर्भ में आए कि सभी लोग उस गर्भ की स्तुति करने लगे, स्वागत करने लगे गर्भ की। गर्भ में आए तो भगवान का स्वागत होने लगा। देवता ऋषि मुनि तपस्वी स्वागतम शब्द होने लगा। कहा सुस्वागतम कृष्ण 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 सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहते सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यवेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं व्रजेम सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुभागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुभागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भगवान की भगवान गर्भ में आए सभी देवता लोग याद कराए कि प्रभु सत्यम सत्यव्रतम सत्य दिल वाला होगा, जन्म लेते ही भगने वाला होगा। थोड़ा सा नटखट पर दिल का तो दिल वाला होगा। अब बेचारा सोचा कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, भगने वाला होगा। अब तो उसी दिन से काले वस्त्र से डर गया। नारद जी कहा राजन सावधान रहना, मैं आऊंगा नहीं तुम्हें सावधान कराने का, बिल्कुल सावधान हो जाओ। तो देख देख पर तमाम तरह के पहरेदार सबको लगाया और लगा करके अब अपने भी नींद नहीं आ रही है। यहां तक कि काले से इतना नफरत हो गया कि दाल में जीरा देखता तो भी उठा के फेंक देता, नहीं ये नहीं। अब तो इंतजार करा, अब तो उस समय आ ही गया। समय आया, चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए हैं, सब जगह दरवाजा बंद है कि कहीं भगने न पाए। महाराज कंस को चिंता लगी हुई है। आखिर वो पावन पवित्र समय उत्सव भी यहाँ नहीं मनाएंगे, उत्सव तो नंद बाबा के मनाएंगे, लेकिन भगवान को बस बुलाएंगे। और पावन पवित्र समय आया, भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में भगवान उस मां के सामने प्रकट होते हैं। किस तरह से? अधोशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम पद्म, ये सब लेके चतुर्भुज रूप में भगवान उस मां के सामने आ रहे हैं। आकाश मंडल में गर्जना हो रही, अंधेरी रात है, मेघ बरस रहे, आदि तूफान का माहौल बनाए। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के मां के सामने प्रकट होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मां मैं आ गया हूं। मां कही कि मैं तो देख रही हूं कि आ गए हो, लेकिन क्या बन के आए हो लाला? तो हम तुम्हारे पुत्र। मां कही कि ये पल बता कि पुत्र, कोई पुत्र चार हाथ वाला पैदा होता है क्या? शंख चक्र है क्या? तू पुत्र बन के आया है या पिता बन के आया है? बोले नहीं मैं पुत्र, तू मुझे पुत्र कहो और मैं तुझे मां करता हूं, हो गया रिश्ता। बोले नहीं, ये बोलता ये शंख चक्र गदा पद्म क्यों लेके आए हो? प्रभु ने कहा मां मैं इसलिए लेके आया हूं कि जो कार्य मुझे बरसों बाद करना है वह कार्य मैं अभी कर दूं। आपके मांगा था, आपको बाल रूप में आना है। बोले ठीक, लेकिन मां हम बालक बन जाएंगे तो हमारी रक्षा तुम्हें करनी होगी। बोले कि ठीक है मैं कर दूं, बता कैसे करनी होगी? तो प्रभु ने कहा बाल रूप में मैं आ रहा हूं, तो मुझे यहां से उठा करके किसी भी तरह गोकुल भिजवा देना आनंद बाबा के भवन में, और वहां पर हमारी माया आई हुई है कन्या, उस कन्या को यहां वापस लाना है। अगर मैं गोकुल पहुंच जाऊंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। मैया कहेगी ठीक है आप आओ। तो भगवान कृष्ण भगवान की जैसे आए, भगवान की अपनी होती क्या किसी को पता तो नहीं चला, बस मां समझ रही है। महादेव की कामना करती है, अपने लाला के सुख की कामना करती है। सभी देवता भीतर से निवेदन करती है, जब लाला बाल रूप में आ गए तो माता कहती है भगवान का अवतरित होता क्या? तो माँ का निवेदन सुहर के रूप में है, कहा
घोर घटा चहो ओर घिरी, घन घोर घटा चहो ओर घिरी, रिम झिम मुधिया बरसाई रही। चपला चमके घन बीच जवे मन, चपला चमके जल बीच जवे मन, मैं सिहरन सी उपजाई रही। जलकालिन को बढ़न लाग्यो, लेकर के धीरे धीरे जमुना के किनारे पहुंच गए। जमुना जी में प्रवेश किए। जब बारिश होने लगा, भीगने लगे, भगवान बलराम जी कहे कि ना, मेरा लाला भीग नहीं सकता। स्वयं शेषावतार, स्वयं बलराम जी महाराज शेष रूप में आकर ऊपर से आच्छादित करते हैं। ये जमुना में प्रवेश किया। कहा कि जब कालिंद को बढ़ने लगे, पग बरसिन को आई रही। जब जल जोड़ी आई गयो, कोई लेन की सोधी गुजाई रही। अंदर प्रवेश किए। जमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे प्रभु आ गए, मेरे स्वामी आ गए, कम से कम इनका दर्शन मिल जाए, चरण तो मिल जाए। धीरे धीरे अंदर प्रवेश करे। कैसे जाए, पल्ले उस पार जाना है, रास्ता कोई यही नहीं, उस पर प्रवेश किया। जब पहुंचे तो जमुना जी अपना जल स्तर बढ़ाने लगी भगवान का दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे हुआ क्या, तो इनके कमर भर पानी आया, कमर से सीने तक आया, फिर गला पूरा, सिर डूबने लगा वसुदेव जी का। भगवान कहे कि ये मेरा दर्शन करने से पहले लगता है कि पिता का साथ छुड़ा देगी। तो भगवान पलट करके अपना दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो दर्शन करके माता जमुना हाथ जोड़ी नीचे हो गई। का दर्शन हो गया, रास्ता तो फिर रास्ता दी, फिर चली। फिर जमुना महारानी कही कि नहीं, प्रभु का कम से कम एक बार चरण मिल जाता तो ये जीवन धन्य हो जाता। तो फिर से अपना जल स्तर बढ़ाई। जब जल स्तर पुनः नासिका तक पहुंचा तो भगवान अपना छोटा सा चरण नीचे लटका देते हैं और वहां जमुना महारानी भगवान का चरण पठार के अपने आप को धन्य होती है और अपने बीच में रेत ला देती है। वसुदेव जी महाराज आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। चले गए नंद बाबा के भवन। उस समय सभी लोग सोए। नंद यशोदा सोए रहो, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आई गए त्रिभुवनपति भगवान। सभी सोए हुए थे और उसी में त्रिभुवन भगवान बाल रूप में आ गए। नहीं चाहने के बावजूद भी अब वसुदेव जी महाराज अंदर गए, देखे कि यशोदा मैया के बगल में कन्या सोई हुई है, तो भगवान को वहां सुला देते हैं और सुला करके उस कन्या को उठाया और उठाकर लेकर चल जाते हैं। कोई नहीं जान पाया। अब वो कन्या को लेकर के धीरे धीरे चले आए पुनः मथुरा में। मथुरा में आए, जब कारागार में गए तो जैसे गए कि सभी दरवाजे बंद होने लगे, सभी पहरेदार जगने लगे। जब अंदर गई तो फिर से वह बेड़िया लग गई और बेड़िया लगते ही जब दरवाजा बंद हो गया तो वह कन्या चिल्लाने लगी, अब हल्ला हो गया महाराज, हो गया, आठवां हो गया, हो गया, हो गया, आठवां हो गया। अब जैसे आए बंधन लगा। स्वामी जिसे परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु ये क्या, भगवान आए तो पूरा रास्ता खुला मिला, ये चले गए। और उधर से कन्या आ रही तो फिर कहा यही तो भगवान और माया में अंतर है कि जब भगवान आते हैं तो मनुष्य का सारा बंधन समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाता। और जब माया आती है तो मनुष्य उस बंधन में जकड़ जाता है, उसी में फंस जाता है। तो ये माया आई हुई है, माया आई तो फिर से बेड़ियां लग गई और रोने लगी। जैसे रोना शुरू करी कि चारों तरफ हल्ला मच गया। महाराज कंस के दरबार तक आवाज गई।
वल्लभ चा, ये तो नंद बाबा के यहाँ से आए, बस देख रहे हैं। कहा तब नंदराय के घर से जाकर, तब नंदराय के घर से जाकर लाला को तुरंत उठाया है, सुलाया है, और माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया, तुरंत उठा के लेकर चल दिए। वापस लौटे मथुरा आए, वंदी घर वैसा पाया है, घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। कन्या रोने लगी, दौड़ के आए, कंस महाराज आया, आकर देखा, कहा कन्या, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कन्या नहीं हो सकती, कन्या हो नहीं सकती। बस देव सबसे सत्य बतलाओ बात क्या? कहा नहीं महाराज ये कन्या है। कहा आकाशवाणी कभी झूठ नहीं कर सकती, लेकिन ये कन्या कैसी? कहा नहीं ये कन्या है। देव की हाजो ले रहे भैया, ये तो कन्या ऐसे क्या रहे, इसे छोड़ दिया। कहा नहीं इतना बड़ा पापी नहीं कि मैं कन्या को मार दूं। वापस गया, जैसे जाता है तब तक उसके मंत्री सामने खड़े हो गए। बोला महाराज क्या बात है? कहा कि ये 8वां कन्या है, कन्या से कोई डर नहीं, चलो। कहा महाराज आकाशवाणी ने ऐसा नहीं कहा था कि पुत्र या पुत्री, उसने कहा अष्टम गर्भ ही काल होगा, हो सकता है कि इस कन्या से आपको डर न हो। क्या पता कि इस कन्या का अष्टम गर्भ का काल बन जाए। जैसे समझाया तुरंत इसके ऊपर फिर से भूत सवार हो गया। वापस गया, जाकर के जबरदस्ती देव की माता रोकने लगी, लेकिन रुका नहीं, जबरदस्ती उनके हाथों से उस कन्या को लेता है, लेकर के बाहर गया और जाकर के शिला पर क्रोध में आकर के दोनों हाथ से उस कन्या को उठाता है फेंकने के लिए। जैसे उठाया और नीचे छोड़ने वाला था कि हाथ से वो कन्या बाहर निकल गई और जाकर के अपना रूप धारण करती है, सूर्य रूप लेकर के, और कहती है ओ मूढ़ मुझे तू क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, अब तेरे हत्या की सृष्टि हुई। कहीं तुम्हारा हक आ गया है। फिर से माता जी ने कहा कि इस घोर पाप से ऐ पापी, इस घोर पाप से ऐ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा रे दुर्बुद्धे, अब नहीं बचेगा रे दुर्बुद्धे, तू तो हरि के हाथों मारा जाए। कहा कि तुम्हें मारने वाला अवतार ले चुका है, मुझे अबला को मारने से तुम्हें क्या लाभ हुआ रे दुष्ट। जैसे पलट के देखा चतुर्भुजी रूप को, अष्टभुजी को हाथ जोड़ा, कहा मां आप क्षमा करें, लेकिन हे मां मेरा काल कहां पर है इसे आप बताएं। मैया ने कहा इस ब्रजमंडल में तेरा काल अवतार ले चुका है, स्थान नहीं बता सकती। इतना कह करके मां वहां से तुरंत चल देती है। वही मां है कि नंद गोपागृहे दाता जसोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही मां जो नंद बाबा के भवन में आई थी, वह मां जाकर के विंध्य पहाड़ पर अपना स्थान ग्रहण करी, वही विंध्यवासिनी होती है। बस से दरबार की सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम
मधुर मधुर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम। आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा भगवान की ख्याति। उसके बाद जैसे यहाँ शुरू हो जाएगा तो आप लोग भी शुरू हो जाए तो हो जाइएगा। जिसको नाचना हो नाचे, जिसको गाना हो गाए, जिसको भगवान की झांकी को लीजिए। सुनंदा दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान का 21 बार तक नाम लिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि बोला हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 21 बार तक जप करी। जब 21 बार तक जप हुआ जब 21 बार तक जब करी तो हिम्मत बांध करके और भैया ये सुनंदा प्रवेश करी अंदर। जब अंदर प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करते ही देखिए क्या तो जसोदा रानी के बगल में एक छोटा सा लल्ला झीनी सी चदरिया ओढ़ करके सोया है। अब तो सुनंदा बड़ी प्रसन्न भई, सुनंदा प्रसन्न हो गई। कही क्या कि हे भगवान प्रशंसा तो है लेकिन लल्ला होए तो भी खुशी है और लल्ली होए तो भी खुशी है। बस फर्क थोड़ा सा हो जाएगा क्या लल्ला लल्ली में। हाँ तो लल्ला होगा तो ज्यादा देकर मिलेगा और लल्ली होगी तो थोड़ा कम हो जाएगा। खड़ी हो गई और खड़ी होकर फिर 21 बार तक भगवान का नाम जप करी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। ऐसे हरि शरणम करी और झीनी सी चदरिया पर एक तो काम रही है बेचारी और हिम्मत करके आगे हाथ को बढ़ाई और झीनी चदरिया को पकड़ती है और बड़े झटके के साथ झीनी सी चदरिया को खींचती है। जैसे खींची कि भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। प्रभु का ध्यान साथ में कब होएगा चिंता लगी हुई। सुनंदा गई और सुनंदा जाकर के कहती है क्या कि भैया ये मुझे बता कि तुम का दोगे। कहा नंद बाबा ने बहन जो चाहोगी सो मैं दूंगा, बता तू का भयो। बोले नहीं पहले बता ही लो का दोगे। कहे कि जो मांग लोगी वही मैं दे दूंगा। बोले नहीं कुछ तो बता। अब बता क्या भयो। जब बार बार कहने लगे तो सुनंदा थाली लेकर के कूद गई और झूमने लगी, नाचने लगी। नंद बाबा से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। जिसको खड़ा हो जाए वो खड़े हो जाए भगवान के संकीर्तन में भगवान के जसोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, माता गोपाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा
जसुदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की जसुदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की जसुदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की बोले जसुदा के लाल की। सभी लोग इकट्ठा हो गए और आकर के नाचने गाने लगे। सबने बधाइयां देना शुरू किया, लुटाना शुरू किया। कहा क्या सबने बधाइयां शुरू किया कि चलो देखिए सब चारों तरफ हल्ला हुआ तो आकर के सब लोग नाचने लगे, लुटाने लगे। एक दूसरा दूसरे से कहा भयो आनंद घर आनंद भयो। तो सब लोग चलते हैं कि चलो देखिए चलो देखिए आनंद घर लाला हुआ चलो देखिए नंद बाबा का नसीब लाला हुआ चलो देखिए नंद देखिए बाबू लाला हुआ चलो देखिए चलो देखिए नंद घर हुआ चलो देखिए चलो बंसा की फूल का उजाला हुआ चलो देखिए चलो बंसा की फूल का उजाला हुआ चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ चलो देखिए चलो देखिए नंद घर नंद बाबा का नसीब उजाला अब तो सभी लोग इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होते होते सबने मिलकर के आकर लाला को आशीर्वाद देना शुरू किया। कहा कि जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला गोपियों से कर गया अब पाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला सबने नाचना शुरू कर दिया जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी मदरी रंगाला। बोले जसुदा के लाल की कृष्ण भगवान की सब मिल करके आके नाचने लगे, लुटाने लगे और सबको बधाइयां देना शुरू किया। कहा क्या कि आज नंद द्वारे बधाइया बधाइया बाजे आज नंद द्वारे बधाइया बाजे आज नंद द्वारे बधाइया बाजे बधाइया बाजे आज नंद बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे आज नंद द्वारे अनधन सोना लुटावे अनधन सोना अनधन सोना हो अनधन सोना अनधन सोना हो अनधन सोना
चल सजना सफल कर ली है, चल सजना सफल कर ली है, रगत कुंवरा कढ़ैया बधैया, मारे बधैया, नंद बाबा नंद कुलाल सखा वालन को, नंद कुलाल सखा वालन को, नंद कुलाल अरे बलदाऊ को भैया सही हरदी की जमती है, सही हरदी की जमती है, बाबा की अनैया बधैया, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, सुर बरसे, देते हैं नंदा दुहैया, अजरत द्वारे बधैया वाले, देता आशीष गोपी पीजन, देता आशीष गोपी जन, हीरा बीवी तो भैया भैया, बधैया भगवान की अब डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब अरे आई सोहर तबे हुई जब मोहर लुटावल जाई ना, लुटावे बाबा हीरा मोती, बाबा हीरा मोती, बाबा हीरा मोती, भैया लुटावे रुपैया मोहल्ला, बाबा लुटावे साला बाबा लुटावे साला भैया लुटावे साला मोहल्ला, भैया लुटावे छाप छाप
अरे कृष्ण जन्म सुनी आई, कृष्ण जन्म सुनी आई, जसोदा मैया के दो बधाई। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, कुंडल की करते उसाई, जसोदा मैया के बधाई। हरवा भी लूंगी, रुपैया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, रुपैया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, रुपैया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, रुपैया भी लूंगी। अरे लाखन की करते उसाई, जसोदा मैया के दो बधाई। जसोदा मैया के दो बधाई। दस्ते भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, हरियों की करद उसाई, जसोदा मैया के दो भगवान की
एवं तने बैठ जालो आ तने हमने के अपने लायक हो गेलो हो इनके शोभा कहल रहे जाला हो शोभा कहल रहे जाला हो आज सुवरा बिहारी लाल ने की कथा को विश्राम दिया जाए क्योंकि मध्य रात्रि का समय हो रहा है।
श्री राधे आरती आयो जन्म सुभन बोले भक्तवत्सल भगवान की मुरली मनोहर घनश्याम की आनंद कंद भगवान की हर्षिया हनुमान जी महाराज की अयोध्या राम लला की श्री अयोध्या धाम की लाल की भागवत महापुराण की भागवत भगवान की श्री राम के समस्त देवी देवताओं की भक्त और भगवान की नगर वसी की श्रोतायर वक्ता की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद है, आप सभी श्रद्धालु भक्त प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बड़े भाग्य से भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद, तो आप सभी लोग अपने स्थान पर रुक जाएं। आपके पास प्रसाद पहुंच जा रही है, आप लोग प्रसाद लेकर के अपने पावे अपने परिवार के लिए घर लेकर के जाएं। कोई जाएगा नहीं, सभी लोग बैठ जाइए। अरे एक प्रसाद निकाल के रख लीजिए वहाँ हाँ